अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो ये वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ सर, बोर्ड के पीछे दिख रहा। तो एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली बस 3 फार्मूलाज रहते हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला जो इस वाले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, एक और है सेक्शन फार्मूला और एक और है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। बस ये 3 फार्मूलाज को अगर आप अच्छी तरीके से समझ गए कि ये क्या है फार्मूलाज, इसके हर एक टर्म क्या है, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ईजी लगता, ठीक है, आपका दोस्त बन जाता। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला से बढ़िया क्वेश्चंस लाए, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए, हम एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चंस लाए, हम रेफरेंस बुक से भी कुछ क्वेश्चंस लाए, हम पूरा 15-20 साल पहले क्वेश्चंस पूरे छाट के आपके लिए बेस्ट क्वेश्चंस लाए। और इस वाले वीडियो में हम डिस्टेंस फार्मूला से जो भी रिलेटेड मॉडल्स आपको आ सकते हैं वो कवर करने की कोशिश करें। तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको डिस्टेंस फार्मूला या उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक वीडियो देख लेने से आपका ऑलमोस्ट 1/3 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश हो जाता, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला मस्त निचोड़ के पढ़ेंगे अपन, एकदम हर एक चीज़ को समझेंगे। प्रूफ भी अपन देखेंगे कि कैसा आया डिस्टेंस फार्मूला। ये देखो, प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको प्रूफ करने के लिए बोलता, पर हम इसीलिए पढ़ेंगे ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ऐसा ना हो कि बस बातें हवा में हो, आपको समझ में भी आ जाए कि अच्छा इधर से आया ये गंदा वाला फॉर्मूला, आपको समझ में आ जाए। इसलिए अपन प्रूफ भी देखेंगे। तो आप नोटबुक निकाल लो, ठीक है, और आप देख रहे हैं मैथ समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। चलो नोटबुक निकालो। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो है कार्टेशियन सिस्टम क्या है हम समझेंगे, ठीक है। अभी आप देखो, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें तो ये लाइन आप बोलो मेरे पूरे बोर्ड को, ये प्यारा सा जो व्हाइट बोर्ड है, ये पूरे बोर्ड को ये लाइन कैसा डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाँ, ये है ऊपर का हाफ पार्ट, ये है नीचे का हाफ पार्ट, यानी हाफ में डिवाइड कर दिया। हाँ, वैसे अगर हम एक और लाइन बनाए कुछ ऐसा, तो अभी आप बोलो ये 2 लाइन मिलके मेरे पूरे बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए? बोलो बोलो, 4 पार्ट्स में। ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ठीक है। हाँ, तो अभी ये हर पार्ट क्या है, जैसा कि हम बस ये लाइन जब हम नहीं बनाए थे तो ये वाली लाइन डिवाइड कर दी थी हाफ और हाफ में। हाँ, अभी वो हाफ को भी फर्दर हम हाफ में डिवाइड कर दिए। तो बस ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, यानी ये 1/4 है, क्वार्टर, जैसा हाफ 1/2 है, ये है क्वाड्रेंट 1/4, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है सर, इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये है पहला क्वाड्रेंट, वैसे ये है दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट और ये है चौथा क्वाड्रेंट। हाँ सर, वो दिख रहा, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। नाम से टेंशन नहीं लेना, क्वाड्रेंट यानी 1/4 किसी का, ठीक है, क्वार्टर बोलते हैं जिसको। तो ये है क्वाड्रेंट, ये पूरे का 1/4 है, ये 1/4 है, वैसे ये भी। हाँ ठीक है। तो अभी आप देखो, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ, अब जैसा एक्स एक्सिस आप देखो, जैसा हम नंबर लाइन पढ़े थे, कैसा पढ़े थे? नंबर लाइन कैसा रहता? बीच में 0 रहता और यहाँ से राइट साइड जो आप जाते हैं वो प्लस रहता, यानी ये है +1, ये है +2, ये है +3, ठीक है। प्लस है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी उतने तो बड़े हो गए हम। हाँ सर, ठीक। और ये साइड माइनस रहता, तो देखो आप -1 -2 -3 ऐसा कुछ। अभी इसी नंबर लाइन को मान लो आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिव सा आना, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, सर ये कहाँ तक जाते रहते हैं, ठीक है। और नीचे क्या आना बोलो? हाँ, नेगेटिव आना, -1 -2 -3 -4 और ऐसे ये जाते रहते हैं। हाँ, तो अब हम ये लिखे क्यों, ये पॉइंट्स की ज़रूरत क्या थी? तो देखो, ये एक्स और वाई को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। चैप्टर का नाम क्या था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? वही इंग्लिश वाला कोऑर्डिनेट, जैसा एग्जाम में आप और आपका दोस्त कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो वो वाला आंसर बता, मैं उसके नीचे वाला आंसर बताऊंगा, ठीक है, वो अलग बात है, उसके बाद आप नहीं बताते। तो कोऑर्डिनेट करना, वैसे ही ये एक्स और वाई ये 2 कोऑर्डिनेट्स है। अब ये करते क्या? ये हेल्प करते कि किसी भी एक पॉइंट को लोकेट करने में। हाँ, क्या बोले? देखो, एक पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट कहाँ है? अभी तो मैं अगर उंगली से बताऊँ, एक फिंगर से बताऊँ तो बोलूँगा ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। पर हम एक्चुअली में ये पॉइंट को कैसा बोल सकते हैं, इसकी लोकेशन कैसा हम बोल सकते हैं, वो हम यूज़ करते हैं एक्स और वाई को, ये एक्सिस है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम एक पॉइंट की लोकेशन बोल सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है। ये पॉइंट यहाँ है या फिर यहाँ है, कहाँ है, ठीक है। उसको अपन बोलते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट। उस पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब बस आप एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ करते हुए पॉइंट की लोकेशन नहीं फाइंड कर सकते, या फिर सिंपली बस वाई यूज़ करते हुए भी आप उसकी लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता,
जब जाके वो पॉइंट की लोकेशन मिलती है। अच्छा, इसीलिए चैप्टर भी क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसमें हम पूरा ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कॉमा वाई, वो पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा चलो, ज्योमेट्री क्यों आया? ज्योमेट्री यानी शेप्स इन्वॉल्व होते हैं। शेप्स यानी, अरे भाई पॉइंट से तो हर चीज़ बनती है। अगर हम पॉइंट से बना दें तो देखो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, पॉइंट से एक लाइन बन गई। वही पॉइंट से ही हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या है, बेसिकली एक फंडामेंटल स्टेप है, इसके बाद ही तो हम शेप्स भी पढ़ते हैं, इसीलिए आया ज्योमेट्री। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट का मतलब इसमें दो कोऑर्डिनेट्स, ये 2D है तो दो कोऑर्डिनेट्स रहने वाले हैं, एक है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इसकी क्या ज़रूरत है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हेल्प करते हैं किसी भी पॉइंट को फाइंड करने के लिए कि वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है। अच्छा, और ज्योमेट्री यानी इसमें शेप्स रहने वाले हैं। ओके, हो गया, ठीक है। चलो, इसको क्वाड्रेंट बोलते, समझ में आ गया। हाँ, अभी आप देखो ये एक्स कॉमा वाई कैसा यूज़ होते हैं किसी भी पॉइंट को कहाँ है बोलने में। फॉर एग्जांपल हम बोले एक पॉइंट है 3,2, इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंट है जो कि ये पहले वाला जो है उसको हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरे वाला है उसको अपन बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अभी हमेशा एक्स कॉमा वाई क्यों लिखना, क्या वाई कॉमा एक्स लिखने से कुछ गलत हो जाता? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले हम एक्स लिखते फिर वाई लिखते। अरे भाई अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या आता पहले, WXYZ, ठीक है, तो पहले एक्स आता फिर वाई आता। इसीलिए हम जब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे, जो भी पहले लिख रहे उसको एक्स बोल दे रहे, जो बाद में लिख रहे उसको वाई बोल दे रहे। सर ए बी क्यों नहीं बोल रहे? एक्स वाई इसीलिए बोल रहे ताकि मैथ्स में यूजुअली जो नहीं मालूम, ठीक है, अननोन टर्म्स को हम एक्स ले लेते हैं, तो उसके बाद का भी नहीं मालूम तो उसको नेक्स्ट एक्स के बाद क्या आता वाई, उसको वाई ले लिए, ठीक है। अच्छा चलो, तो यूजुअली एक बात याद रखना है कि जब भी हम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, हम कसम खा लिए क्या कि जब भी हम एक पॉइंट लिख के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी वही एक्स कॉमा वाई, जब हम लिखेंगे तो कॉमा के पहले हम जो भी लिखेंगे उसका मतलब वो क्या है, एक्स है, और कॉमा के बाद जो भी हम लिखेंगे ये वाला, ये क्या है, वाई है, ठीक है। अगर हम आपको बोल दें 1,2, इसका मतलब x1 है y2 है, पहले x आएगा फिर y आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा एक पॉइंट था 3,2, तो अब इस पॉइंट को देखो कैसा x और y हेल्प करते हैं इसको लोकेट करने में। ये है x, ये है y, यानी x3 है, x3 है। अच्छा, x एक्सिस क्या है, 3 है, ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, x3 यानी यहाँ पे आ गए अपन, वो पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं अभी कि वो पॉइंट कहाँ रहता। तो बोला कि x से आप 3 चलो, तो चलो x एक्सिस में 3 चल दिए। अभी ये y है, y में बोला कि 2 चलो, तो यहाँ तक तो आ गए थे। y में 2 देखो आप, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, देखो ये 1 है ना, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ 2, यानी पहले हम यहाँ आए फिर यहाँ आए, तो ओवरऑल पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमें। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 3,2। तो देखो अब ये जो पॉइंट है ये एक्चुअली कहीं भी रह सकता था, पर हम x, y यूज़ करते हुए इसकी लोकेशन फाइंड करें कि एग्जैक्टली ये पॉइंट कहाँ है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ है ये पॉइंट, ठीक है। तो x, y यूज़ होते हैं पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए, समझ में आ गया। पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे हमेशा। ऐसा क्यों सर, हम y लिख के x लिखते? अगर आप ऐसा लिखे तो पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम आपको बदलना पड़ता। ये ऐसी ही बात है जैसे कि आप बोल रहे हैं ये a है, ये b है, ठीक है, आप बोल रहे हैं हम इसको b बोलेंगे, हम इसको a बोलेंगे। ऐसा क्यों सर, इसको a बोलना? तो आपको एप्पल की स्पेलिंग यानी आपको फिर ये लिखना पड़ता, ठीक है, समझ में ये बात। हाँ, तो हम पहले जो लिख रहे हैं उसको x बोल रहे हैं, बाद में जो लिख रहे हैं उसको y बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, नहीं बोलते? हाँ चलो, अब आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पे। इसके पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो आप कि इसको हम क्या बोल रहे थे, y, इसको अपन बोल रहे थे x, ठीक है, ये x, ये नेगेटिव x, ये y, ये नेगेटिव y। चलो लिख लेंगे आपकी खुशी के लिए, ठीक है। अभी आप देखो ये जो पॉइंट है जिधर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर मैं ये डिस्टेंस 1 कह रहा हूँ, मान लो 1 सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर कहाँ से है? अरे भाई किसी का तो शुरुआती पॉइंट रहता ना, ठीक है, पहले वो देख के आपको हंसते, फिर आप खुश होते, फिर आप बात करते, फिर दोस्ती होती। तो ऐसे शुरुआती पॉइंट क्या है, ये है शुरुआती पॉइंट, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस 1 है और यहाँ से ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरिजिन, ठीक है, यहाँ से हुआ सब शुरू, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, कोऑर्डिनेट्स यानी हाँ पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, इसका x भी 0 रहता, y भी 0 रहता। अरे भाई ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, 0,0 अभी स्टार्ट हुआ, फिर जब आगे जाएगा तो x बढ़ेगा, जब ऊपर जाएगा तो y बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो इस पॉइंट को अपन यूजुअली O बोलकर बोलते हैं, ठीक है, ऑरिजिन, और जिसके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं 0,0। क्लियर हो गई बात, ठीक है, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ये कोऑर्डिनेट्स बोले तो वही पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट है, ये एक कोऑर्डिनेट है, दो मिलके पॉइंट किधर है ढूंढने में मदद करते हैं। हाँ, तो हमें समझ आ गया कि ऑरिजिन किसको बोलते हैं। हाँ समझ आ गया। अभी आप देखो कि अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करें, ये ऑरिजिन है, हम एक पॉइंट कंसीडर करें 3,2, तो आप बोलो कहाँ रहता, हम पॉइंट बोले
3,2, सर इसके पहले भी तो बोले 3,2 यानी ये x है, x 3 पे जाना और y 2 पे जाना, यानी यहाँ से पहले तो x हम आ गए, अभी 2 जाना, यानी देखो ये 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, फिर ये 2 आ गया, यानी यहाँ पे कुछ है पॉइंट, वो ये पॉइंट है 3,2। देखो देखो बड़ी मस्त वाली बात मालूम होती है, अभी ये पॉइंट है 3,2। अगर हम आपको पॉइंट बोले 3,1 तो अभी क्या हो जाता, अच्छा x में 3 चलना है और y में 1 चलना है, तो हम 1 चलेंगे और पॉइंट है ये है 3,1, ठीक है। हाँ, अगर हम आपको बोले ये पॉइंट को हम थोड़ा नीचे लाएं, इस वाले पॉइंट को हम नीचे लाएं, ठीक है, 1 यूनिट से, तो देखो 3,2 से ये 3,1 हो गया, y में नीचे आ गया। देखो देखो समझो, अभी हम अगर आपको बोले कि इसको हम और कुछ नीचे लाए, यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को लाए, तो अब आप बोलो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले तो थे 3,2, फिर एक नीचे लाए 3,1, x तो 3 है, y कम हो रहा, y रिड्यूस हो रहा, हाँ x 3,2 से 3,1 हुआ, 3,1 से अब हम और 1 यूनिट नीचे लाए, यानी इसको और 1 से घटाना, यानी ये हो जाएगा 3,0 हो जाता। अच्छा, तो अपन एक काम करेंगे, एक और पॉइंट लेके देखेंगे, जैसे कि मान लो हम लेंगे 2,3 यानी x में 2 चलो, फिर उसके बाद y में 3 तक चलो, यानी यहाँ पे कुछ है, ये है 2,2 पॉइंट ले लो, चलो 2,2, x में 2 चले, y में भी 2 चले। हाँ, अभी यहाँ से आप बोलो अगर हम एक और पॉइंट बोले 2,1, देखो देखो तो क्या हो जाएगा, x में 2 जाना है, 1 2, हाँ x में 2 यहाँ तक आ गए, यहाँ खड़ गया वहाँ पे आके, फिर y में 1 जाना है, y में 1 यानी यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये है 2,1। अभी आप बोलो ये पॉइंट यहाँ से हम यहाँ लाए, तो देखो एक y एक्सिस में नीचे हो गए, 2 से 1 आ गया, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे आ गए, तो अब आप बोलो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2,0। हाँ, तो इससे समझ में क्या आया, एक्चुअली जब भी कौन सा भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे आ जाए, अगर कौन सा भी पॉइंट x एक्सिस पे आ जाए, तो उस पॉइंट पे आप देखो y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, ये y कोऑर्डिनेट ही तो है, पहला वाला x दूसरा वाला y, ये x है ये y है, हाँ x कोऑर्डिनेट तो है कुछ 2 है, पर y कोऑर्डिनेट देखो 0 हो गया, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अच्छा, तो ये पूरी कहानी से समझ ये आया कि अगर कौन सा भी पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है, वो एक्सिस पे ही अगर वो पॉइंट है, तो उसका y कोऑर्डिनेट, उसका y का वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है। x बोलता तो अगर मुझ पे है तो मेरा हो जा, ठीक है, x का y का नहीं होना फिर। हाँ, ऐसे फ्रेंड्स भी तो रहते हैं ना, जो आपस में लड़ लेते किसी और से और अपने दोस्त को बोलते कि भाई तू भी उससे बात नहीं करना, क्यों, ताकि मैं लड़ लिया, अरे भाई तू लड़ लिया तो मैं क्यों बात ना करना हूँ। ये वैसे ही है कुछ कि x बोलता कि अगर तू मुझ पे आ गया तो फिर किसी और की वैल्यू नहीं रहना, ठीक है, बस मेरी वैल्यू करना। तो जैसे ही कोई पॉइंट, जैसे कि ये एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था, जैसे ही कोई पॉइंट x एक्सिस पे आ गया, x एक्सिस पे आ गया अगर कोई पॉइंट, तो वो बोलता कि भाई y की वैल्यू 0 हो जाना, बस मेरी वैल्यू रहना, बस x की वैल्यू रहना, ताकि तू x एक्सिस पे है। याद हो गया, x एक्सिस क्या कह रहा कि कोई भी पॉइंट अगर मुझ पे है तो बस मेरी वैल्यू रहना, किसी और की वैल्यू नहीं रहना, मेरा दोस्त है तो बस मेरा ही रहना, किसी और से बात नहीं करना। तो ऐसे ही कौन सा भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है, कहीं पर भी, यहाँ पर भी अगर कुछ पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आप बोलो -2,0, यानी बस x की वैल्यू रहेगी और y की वैल्यू हमेशा 0 रहेंगी, ठीक है। सेम स्टोरी है y एक्सिस के लिए भी, y एक्सिस भी वैसे ही है, बोलता कि कौन सा भी पॉइंट अगर मुझ पे है तो बस मेरी वैल्यू रहना। अच्छा, जैसे कि ये वाला पॉइंट ले लो, तो बस y की वैल्यू रहना, यानी हम इसको लिखेंगे 3,0। बोलो बोलो, नहीं, अरे भाई पहले वैल्यू जो लिखते वो x की रहती, तो इसको 3,0 नहीं, इसको लिखना 0,3। नहीं समझ आया, हम बोले कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो बस y की वैल्यू रहना, y की वैल्यू यानी क्या, पॉइंट में y की वैल्यू कहाँ रहती, सेकंड वाली रहती, तो बस यहाँ पे कुछ वैल्यू आना, 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, और जो x की वैल्यू है वो 0 रहना। और अगर आप ऐसा लिखे 3,0, तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है दया, बोलो, इसका मतलब है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है बात। हमें चाहिए कि x की वैल्यू तो कुछ चाहिए पर y की वैल्यू कुछ नहीं रहना, क्योंकि पॉइंट है y एक्सिस पे, और y एक्सिस क्या बोल रहा, बोलो क्या बोल रहा, कि मुझ पे है तो बस मेरी वैल्यू रहना। ओके, ठीक है। हाँ, तो इससे समझ में क्या आया कि पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो वो पॉइंट कैसा रहता, उसकी x की तो कुछ वैल्यू रहती, ठीक है, उसकी x की तो कुछ वैल्यू रहती, पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती, ये वैल्यू हमेशा 0 रहती। वैसे अगर एक पॉइंट है जो कि देखो ऑन y एक्सिस है, यानी उसके ऊपर है, y एक्सिस के ऊपर है, कहीं पर भी यहाँ पे है, तो जब पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो बस y की वैल्यू रहना, हाँ बस y की वैल्यू रहना, ये वैल्यू रहना, और x की वैल्यू 0 रहना, और y की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, ठीक है, -2, 1, 300, 2000, तो y की वैल्यू कुछ भी रह सकती है, पर x की वैल्यू 0 रहना, कब, जब y एक्सिस पे हो पॉइंट, और जब x एक्सिस पे हो तो बस x की वैल्यू रहना, y की वैल्यू 0 रहना, ठीक है। हाँ, समझ आ गया, हाँ, ऑरिजिन समझ आ गया, पॉइंट ऑन x एक्सिस समझ आ गया, पॉइंट ऑन y एक्सिस समझ में आ गया। हाँ, तो अभी तक क्या पढ़े अपन,
कार्टेशियन सिस्टम किसको बोलते हैं, वही दो नंबर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, एक को एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, एक को वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और ये दो लाइंस, ये दो एक्सिस ओवरऑल 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं, 1 2 3 4 बोलकर। हाँ, इसके बाद हम क्या पढ़े, इसके बाद हम देखें कि ऑरिजिन किसको बोलते हैं। हाँ, वो 0,0 जहाँ से शुरू होता, वो स्माइल जहाँ से कहानी शुरू हुई। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़े, हम पढ़े कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो बस एक्स की वैल्यू रहना, वाई 0 हो जाता। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो बस वाई की वैल्यू रहना, एक्स 0 हो जाता। और लिखते खुद अच्छे से लिखना 0,y। अच्छा, अभी आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला पे, जो कि मेन टॉपिक है अपना। जब से क्या था सर, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले देखेंगे अपन। ठीक है, देखो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। आप देखो, अगर एक पॉइंट है, देखो अच्छे से समझो, डिस्टेंस फॉर्मूला हलवा हो जाता है आपके लिए। ठीक है, अगर एक पॉइंट है, ठीक है, x, y उसके कोऑर्डिनेट्स है, जैसे 3,2 हम देखे थे। हाँ, ऐसे ही एक पॉइंट है x, y, एक और पॉइंट है, उसको मान लो एक और पॉइंट है, इसको भी हम लिखे x, y। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें को होना। हाँ, ये पॉइंट क्या है, x, y। हाँ, ये पॉइंट क्या है, अरे ये भी x, y आप लिख रहे हैं, ये x और ये x तो सेम है, यानी ये 3,2, ये भी 3,2, यानी वो पॉइंट एक ही हो गया। हाँ, तो अलग करने के लिए हम लिखेंगे x1 y1 और इसको बदलने के लिए लिखेंगे x2 y2, यानी ये x और ये x अलग है, ये y और ये y अलग है यानी पॉइंट्स अलग अलग है, कहीं है ये पॉइंट कहीं है, वो पॉइंट कहीं है। ठीक है, हाँ, तो अभी डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है ये, ठीक है, 30 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 10 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, उस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे, उसका प्रूफ हम देखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपन करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये था एक पॉइंट P1 बोल दो, ये था एक पॉइंट P2 बोल दो, ठीक है, या फिर आप बोल सकते ये है A और ये है B। ठीक है, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है। ठीक है, ये एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये कितनी दूर है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसको अपन लिख सकते हैं ए बी। इसका मतलब क्या है, ए बी का मतलब ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है, इसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला देख के डरना नहीं है। देखो क्या करना है, हमको पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स उठाना है, जो भी एक्स दिखे पहले उनको ले लो। यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, हाँ, तो पहले लिख लो ये वाला एक्स, ये वाला एक्स, ये और ये, इन दोनों को सबट्रैक्ट करना है और स्क्वायर करना है। क्या बोले हम, पहले एक्स ले लो, इसका एक्स ले लो, इसका एक्स ले लो, फिर दोनों को सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है। हाँ, प्लस सेम काम वाई के साथ भी करना है। क्या है, इसका वाई ले लो, वो है y2, इसका वाई ले लो, वो है y1, बीच में सबट्रैक्ट कर दो और स्क्वायर कर दो। ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको चाहिए। डिस्टेंस यानी ये वाला कितनी दूरी है। ठीक है, ये अगर आपको चाहिए तो इसके लिए फॉर्मूला है, ए बी का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी तक का डिस्टेंस। इसके लिए फॉर्मूला है रूट ओवर, पहले x कोऑर्डिनेट उठा लो, x2 और x1 दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस सेम y कोऑर्डिनेट्स कर दो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो इसको याद कैसा रखना, इतना गंदा फॉर्मूला। देखो इसको कैसा याद रखना, x2 पहले आप बोलो क्या 3 + 2 क्या होता, सर 3 + 2 5 होता, वैसे ही 2 + 3 क्या होता, ये भी 5 होता। ठीक है, तो ऐसे ही आप पहले ये वाला x वाला लिखो या फिर पहले y वाला लिखो, फॉर्मूला वही रहता। ठीक है, चेंज नहीं आता क्योंकि बीच में प्लस है। आप ऐसा भी लिख सकते थे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख के और इसको बाद में प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अभी नेक्स्ट देखो, अगर हम आपको बोले 4 - 2 का स्क्वायर क्या है बोलो, तो आप बोलते हैं 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 बोल के आप बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम आपको बोले 2 - 4 का होल स्क्वायर बोलो तो आप क्या बोलेंगे, 2 - 4, जो 2 बोल रहे हो उठ के खड़े हो जाओ, नींद में है। 2 - 4 क्या होता, -2 होता, और -2 का अपने को करना है स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होता, -2 × -2, -2 × -2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 × 2 4 हो गया। तो आप देखो जब हम 4 - 2 करें या फिर हम 2 - 4 करें, इसमें क्या फ़र्क था भाई, हम इसको ही तो बदल दिए, इसको ही तो बदल दिए, 4 में से 2 निकाले या 2 में से 4 निकाले, पर अगर स्क्वायर आ गया ऊपर तो रिजल्ट देखो सेम आता। हाँ, ये भी +4, ये भी +4, यानी 2 - 4 का स्क्वायर करो या 4 - 2 का स्क्वायर करो, आंसर वही आता। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप x2 - x1 करो, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x1 - x2 भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कैसा सर, ये तो नेगेटिव हो जाता या पॉजिटिव अलग हो जाता,
तो ऐसा करने पे भी अरे भाई ऊपर तो तू स्क्वायर कर रहे हैं अपन, जब स्क्वायर कर रहे तो ये नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाता, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहता। अच्छा, यानी 4 4 वही आंसर आता। तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, आंसर वही आता। अच्छा, प्लस यहाँ पे भी y1 माइनस y2 आप ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों ही मेथड्स या इन दोनों ही फॉर्मूलाज एक ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितनी दूरी है, ठीक है, इस दूरी को मेजर करना है तो ये गंदा सा फॉर्मूला है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का। पहले x कोऑर्डिनेट है वो याद कैसा रखना, रूट चढ़ा के पहले x कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। देखो याद कैसा रखना, प्रूफ भी देखेंगे जिससे और अच्छी तरीके से आपको याद हो जाता। पहले रूट चढ़ाना है, ठीक है सर। उसके बाद x कोऑर्डिनेट्स लिख लो, पहले x2 लिखो या x1 लिखो, आपकी मर्जी। फिर माइनस डालकर इसको स्क्वायर डालना है, प्लस सेम यहाँ पे भी करना है। y कोऑर्डिनेट्स लिखो, अच्छा y2 और y1, आप y1 y2 भी लिख सकते हैं, हाँ, और बीच में माइनस करके स्क्वायर कर दो बस। ओवरऑल फॉर्मूला देखे तो गंदा है, पर इंडिविजुअली याद रखना एकदम ईजी है। पहले x को लिखो, माइनस करो, स्क्वायर करो, प्लस y को लिखो, माइनस करो, स्क्वायर करो, फिर लास्ट में अंडर रूट चढ़ा दो, ठीक है, हो गया। हाँ, देखो इसका प्रूफ भी बड़ा ईजी है, बस आप प्रूफ एक बार देख लो, ठीक है, दिल की तसल्ली के लिए। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता तो वही प्रूफ है इसका। फिर से हम ले लेंगे वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये है x, ये है माइनस x, ऐसे ये है y और ये है y, ये है माइनस y, ठीक है। अभी आप देखो इसमें अगर हम एक पॉइंट इमेजिन करें यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं x1, y1, जैसे 3, 2 कुछ भी नंबर है, हम x1 y1 ऐसा ले रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला जनरल हो जाए, हर किसी के लिए ट्रू हो जाए। अच्छा, और एक और पॉइंट मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो है x2, y2, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेरे को होना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कितनी दूर है तुम लोग, ये डिस्टेंस हमको होने का है। हाँ, अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या सोचें, आप देखो ये x1 का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाता, आप ग्राफ्स भी अच्छे से समझ जाते अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए। x1 का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से, ऑरिजिन यानी 0,0, हाँ, यहाँ से शुरू हुआ, तो ऑरिजिन से इस वाले पॉइंट की दूरी x के हिसाब से कितनी है, x1 है, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे है, ठीक है, ये दूरी, ये डिस्टेंस x1 है, यानी x एक्सिस में हमें कितना चलना पड़ता, x1 चलना पड़ता इस पॉइंट के यहाँ तक आने के लिए, हाँ, और y में कितना चलना पड़ता, ऐसे में, ठीक है, इसमें कितना चलना पड़ता हमको, ये वाला डिस्टेंस वो है y1, ठीक है। इतनी बात चमक गई। क्या बोले हम आपको, एक पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था, भोला भाला था। ये पॉइंट था x1, y1। तो x1 का मतलब क्या है, ऑरिजिन से आप x एक्सिस पे x1 चलना, आप ऑरिजिन से यहाँ से, अगर मान लो पॉइंट 3 रहता था, 3,2, ये 3 यानी ऑरिजिन से आप 3 तक जाना, ठीक है। अगर ये 2 रहता तो ऑरिजिन से आप 2 तक आना, ठीक है, हाँ। और ऐसे ही ये वाला पॉइंट अगर 1 रहता तो इसका मतलब क्या है, y एक्सिस में आप 1 ऊपर जाना, अच्छा, यानी ये y का मतलब ऊपर नीचे, x का मतलब लेफ्ट राइट जाना, ओके। तो x1 हम यहाँ तक आए, यानी ये डिस्टेंस x1 हो गया। और ऐसे ही y1 का मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर ये कितना डिस्टेंस है, y1 है, ओके, समझ में आ गया, हाँ, समझ आ गया। अभी हम सोचे डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाना, डिस्टेंस यानी क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। हम सोचे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो, हाँ, क्योंकि हम पाइथागोरस बोले थे और पाइथागोरस रहता बस राइट एंगल ट्रायंगल में। अच्छा, देखो आप, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, वही तो हमको होना है। तो हाइपोटेन्यूस कैसा ला सकते हैं, अगर मान लो ये लेंथ मुझे मालूम हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ अगर मुझे मालूम हो गई, ठीक है, मान लो ये 3 है, ये वाली लेंथ भी मुझे मालूम हो गई 4, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली लेंथ निकाल दूंगा। अगर 2 साइड्स मुझे मालूम तो थर्ड साइड आ जाती पाइथागोरस से, हाँ। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले में हम सोचे किसी तरह अगर मैं ये 2 साइड्स ला लूँ, अगर ये वाली और ये वाली, ठीक है, अगर ये साइड्स अगर हम ला लिए तो उससे हमको हाइपोटेन्यूस आ जाता हो, ठीक है। अब ये कैसा लाएंगे अपन देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 हो गया। सिमिलरली आप इसके लिए भी देखो, x2 का मतलब क्या है, देखो अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से देख लो एक बार। ये x2 का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है वो ऑरिजिन से x2 डिस्टेंस पे, यानी राइट साइड आपको x2 चलना है। x2 यानी कुछ नंबर रह सकता है, जैसे कि 5 मान लो, यानी ऑरिजिन से आपको 5 तक जाना है x एक्सिस पे। अच्छा, तो यहाँ से आपको अभी यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है, तो ये डिस्टेंस है x2, यानी ये पूरा, ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ इतना जाना है हमको, तो ये है, ये पूरा डिस्टेंस है x2। सिमिलरली x1 क्या था, हम बोले आपको यहाँ से आपको यहाँ तक जाना था, ये था x1, हाँ। अब वैसे ही y2 का भी देखो आप, y1 तो हम देखे थे कि ये डिस्टेंस है y1, वैसे y2 आप देखो ये, अच्छा आप यहाँ तक आ गए x2, अब आपको ये पॉइंट तक जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप x2 देखें, यानी ऑरिजिन से आप यहाँ तक आ गए,
ठीक है। फिर अब y2 का मतलब क्या है कि यहाँ से जैसे हम 3,2 के लिए कैसा करे थे हम, 3 था पहले तो x में 3 तक चले थे, फिर 2 था तो y में 2 तक चलना है, इसलिए ऐसा 2 तक चले थे हम और यहाँ पे पॉइंट कर दिए थे। हाँ, तो ऐसे यहाँ 2 नहीं कुछ y2 बोलकर है, तो y2 मान लो ये वाली साइड कुछ y2 है, ठीक है, ये वाली साइड कुछ y1 है, ये कुछ x1 है, ये कुछ x2 है। तो पहले हम x1 x2 तक चले और अभी हमको ऊपर कहाँ तक जाना है, y2 तक जाना है। हाँ, तो y2 तक यहाँ तक आ गए, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, देखो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है वो पूरा y2 है। हाँ, समझ में आ गई इतनी बात? हाँ, समझ आ गई। तो अभी आप देखो आपके पास ये पूरा डिस्टेंस है x2 और बस इतना डिस्टेंस है x1 और आपको होना ये वाला डिस्टेंस। हाँ, कुछ कर सकते हैं, देखो पूरा डिस्टेंस है आपके पास, देखो देखो पूरा डिस्टेंस यहाँ से पूरा x2 तक, ये है x2 डिस्टेंस और ये ओरिजिन ही था, और यहाँ से कुछ यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो यहाँ से कुछ यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको आप बोल रहे हैं x1, यानी यहाँ से यहाँ तक ये है x1 और यहाँ से यहाँ तक है x2 और आपको होना ये वाला, ये डॉटेड वाला। तो बोलो आप ये वाला कैसा ला सकते हैं, जल्दी से बोलो। ये पूरे में से अगर हम इतना पार्ट निकाल दें तो क्या बच जाता, बस यही बच जाता। आई बात समझ में? x2 में से अगर हम x1 को निकाल दें, यानी इतना पार्ट अगर हम निकाल दें तो देखो क्या बच जाता, बस इतना ही बच जाता। हाँ, तो ये वाला हमको समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है x2 माइनस x1, ठीक है। क्यों निकाले डिस्टेंस, ताकि पाइथागोरस हम लगा सके। तो ये पूरा था x2, अरे भाई देखो देखो ये पूरा था x2 और ये इतना है x1, तो ये पूरे में से अगर हम इतना पार्ट निकाल दिए, ये पूरे x2 में से अगर हम x1 को निकाल दिए तो जो बच जाता वो ये है, ठीक है। अरे भाई x2 x1 में कन्फ्यूजन हो रहा, तो ऐसा देखो ये पूरा था 5 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर। तो अब आप बोलो ये बचा सो पार्ट कितना है, अरे भाई 2 में कितना मिलाने पे 5 होता, या फिर 5 से कितना निकालने पे ये आता। तो 5 से अगर हम 2 निकालेंगे, 5 माइनस 2 3, तो तभी तो ये आएगा, वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया x2 माइनस x1। सिमिलरली अब ये लेंथ में को लाना है पाइथागोरस लगाने के लिए, ये साइड की लेंथ होना। तो आप देखो ये पूरी लेंथ y2 है और इतनी लेंथ, देखो इतनी लेंथ यानी ये वाली लेंथ ये y1 है। हाँ, तो ये पूरी में से अगर हम इसको निकाल दें, ये पूरे में से अगर हम इसको निकाल दें तो ये बच जाएगा। हाँ, तो इसी तरह इसीलिए ये y2 माइनस y1 हो जाता, ठीक है। क्लियर हो गई बात? ये हो जाता y2 माइनस y1 हो जाता। समझ में आ गई इतनी बात कि हम क्या करें। सबसे पहले हम 2 पॉइंट्स लिए, इसको x1 y1 बोले, इसको x2 y2 बोले। उसके बाद समझ में आया ये पॉइंट्स को हम डिस्टेंस, देखो x1 का मतलब यहाँ से x1 तक की दूरी इतनी है, x2 यानी यहाँ से x2 तक की दूरी ये इतनी है। अब हमारे को ये वाला होना, तो x2 में से x1 को निकाल दिए तो ये आ जाता। टोटल में से देखो इसमें से अगर हम इसको निकाल दिए, इतने पार्ट को अगर हम निकाल दिए तो क्या बच गया, बस ये बच गया, ठीक है। ये वैसे ही ये टोटल था y2, ये टोटल में से अगर हम इसको निकाल दिए, इतने पार्ट को हम निकाल दिए तो बस ऊपर का बच जाता, y2 माइनस y1 करने पे ये बच गया, ठीक है। हाँ, क्लियर हो गई इतनी बात? हाँ, तो अभी हमारा कैसा आ गया आप देखो, ये एक पॉइंट था x1 y1, ये एक पॉइंट था x2 y2, ठीक है। अभी ऐसा हम कुछ कनेक्ट कर रहे थे डॉटेड लाइन से, ये वाला डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। इतनी बात हो गई। अभी क्या करना है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जिससे हमको अगर इसको ये पॉइंट को A बोले, इस पॉइंट को B बोले, इसको C बोले, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, जिससे डिस्टेंस आ जाता, ठीक है। देखो आप जल्दी से, ये अगर समझ नहीं भी आया तो इट्स ओके, आपको प्रूफ करना नहीं है इसका। देखो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स। अदर 2 साइड्स क्या है, एक साइड है x2 माइनस x1 और एक साइड है y2 माइनस y1, ठीक है। हाँ, तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ फेंको तो ये रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इससे आपको याद हो गया, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो हो गया। अभी हम करेंगे थोड़े अच्छे वाले प्रॉब्लम्स। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर एक देखो बस ऐसा मत याद रख लो, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम बस ऐसा याद रखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा याद नहीं रखना है। हमको पूरा समझना है, अगर एक पॉइंट है x1 y1, एक और पॉइंट है x2 y2, जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो है, ठीक है। स्टार्टिंग का वो पॉइंट्स वाला हम मिस कर देते हैं। देखो अगर एक पॉइंट है x1 y1, अगर एक और पॉइंट है x2 y2, ये है a, ये है b, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, इसको हम बोलते हैं रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब ये देखो अपन प्रॉब्लम्स करेंगे। फाइंड डिस्टेंस
बिटवीन पॉइंट्स, एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट चलो 2,3 और 4,1, ये एक पॉइंट है। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन दो पॉइंट्स के बीच में। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। ऊपर ही है फॉर्मूला भी, आप जल्दी से देखो। इसमें x1 y1 x2 y2 इसमें सब्स्टिट्यूट करो और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हुए आंसर बोलो। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। बुक ही लेके नहीं बैठे, बुक लो जल्दी से और ट्राई करो। हो गया, देखो हम कर रहे हैं। क्या दिया, गिवन पॉइंट्स क्या है बोलो। पहला है 2,3, ये एक पॉइंट है। एक और पॉइंट हम क्या है 4,1, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे x1, इसको हम बोलेंगे y1। देखो प्रॉब्लम्स करने से हल्लो हल्लो फॉर्मूला भी याद हो जाता, ठीक है सर। ये है x2, ये है y2, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, ए बी के बीच में डिस्टेंस क्या है रूट ओवर x2 माइनस x1, यानी x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है 2, इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी y2 1 माइनस y1 ये 3, इसका स्क्वायर, ठीक है। अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाता, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 होता, पर भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो ये देखो 2 का स्क्वायर ये हो गया 4 प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर क्या हो गया 4 ही होता, हाँ। तो ये हो गया √8, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है या क्या है हमें नहीं मालूम, तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली यूनिट्स, यानी ये सेंटीमीटर भी रह सकता, किलोमीटर भी रह सकता, मीटर्स भी रह सकता, कुछ नहीं दिया इसलिए यूनिट्स, उन सबको यूनिट्स ही तो बोलते हैं, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, तो हम यूनिट्स लिखना, ये लिखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा तो हमारे को आंसर क्या आया हमारे को आया √8। तो हम सोचना क्या इसको हम फर्दर कुछ कर सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, हाँ। और √4 का वैल्यू हमारे को मालूम वो है 2, तो ये 2 एक बाहर आ जाएगा 2, और ये वाला जो है वो अंदर ही रहता है ऐसा, ये वाला, ठीक है। तो √8 को अपन 2 √2 लिख सकते हैं, ये है यूनिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर डिस्टेंस क्या आ गया 2 √2 यूनिट्स, ठीक है। चलो अगर पॉइंट्स कुछ यूँ देता तो देखो a, b और एक और पॉइंट है -a, ये एनसीईआरटी के है आपके, ठीक है। a, b -a, -b, अभी भी डरना नहीं है, सेम फॉर्मूला लगाना है। देखो पॉइंट a क्या है a, b, ऐसे एक और पॉइंट b है जो कि है -a, -b, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, पहले x है फिर y है, हाँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बोलो a b इक्वल्स टू, अरे बोलो भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है a b इक्वल्स टू √x2 माइनस x1, यानी -a, ये हो गया x2, फिर लगाना है -x1 वो है a का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी -b, y2 हो गया। अभी माइनस लिखना है तो माइनस लिख लिया। अभी y1 देखो क्या है, y1 है b, इसका होल स्क्वायर। तो अभी आंसर -a क्या होता -2a होता, ठीक है। 0 कौन बोला, -2a, इसका स्क्वायर प्लस -b माइनस 2 बार b -2b का स्क्वायर होता, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता, 2 का स्क्वायर 4 होता, a का स्क्वायर a स्क्वायर होता, प्लस यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर 4 होगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर होगा, 4 यहाँ भी है। तो हम देखो क्या करेंगे, 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यह हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो √4 का वैल्यू क्या होता 2, तो ये बाहर आ जाता 2 और अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये है कुछ यूनिट्स, यानी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी जो भी क्वेश्चन में अगर देता तो वो लिखते थे, नहीं दिया तो यूनिट्स लिख दिए। तो डिस्टेंस a और b का कितना आया हमारे को 2 टाइम्स ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी को अगर अपन x1 माइनस x2 करते तो क्या दूसरा आंसर आता था, नहीं वही आता था। देखो x1 यानी a माइनस x2 क्या है -a, इसका हमको करना है स्क्वायर, प्लस y1 क्या है b माइनस y1, ये है -b, इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस इंटू माइनस प्लस a, इसका स्क्वायर, प्लस b माइनस इंटू माइनस प्लस b का स्क्वायर, और ये अंडर रूट में a प्लस a 2a। देखो वही आंसर आ रहा 2a प्लस यहाँ पे 2b का स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 कॉमन लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, वही आंसर आया 2 टाइम्स ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो आप x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, वही आंसर आता, ठीक है। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, हाँ याद है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखो, फाइंड द डिस्टेंस of point ठीक है। अब हमें देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एक्स एक्सिस से आपको डिस्टेंस बोलना है इस वाले पॉइंट का,
वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। वीडियो को पॉज करो। ये प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, ठीक है। बड़ा हलवा है, इजी है। एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हो गया? देखो ये देखो हम कर रहे हैं। हो गया? करो करो। देखो क्या पूछ रहा? फाइंड द डिस्टेंस पूछ रहा। तो माइंड में आता है अरे हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। ऑफ द पॉइंट, अच्छा कुछ पॉइंट दिया। अब ये पॉइंट का डिस्टेंस एक और पॉइंट से नहीं पूछ रहा, जैसा कि ये पॉइंट का डिस्टेंस ये पॉइंट से, यानी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछ रहा जो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। पूछ रहा फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा। इसका मतलब क्या है? तो देखो अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें, थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और पॉइंट क्या बोला? -1,7। इसका मतलब क्या है? पहली वैल्यू किसकी रहती? बोलो बोलो। पहली वैल्यू एक्स की रहती। तो ये वाली वैल्यू एक्स की है, यानी x -1 है। यहाँ से शुरू करना है तो -1 यहाँ कुछ रहता। देखो ये है -1, 1 2 3, और ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ रहता है। y 5 6 7, ये y है -1 -2, ठीक है। हाँ अभी आप देखो क्या बोला? वो पॉइंट क्या है? -1,7, यानी इसका मतलब क्या है? x में -1, हाँ यहाँ तक आ गए पहले, फिर y में कितना जाना है? 7 तक जाना है। तो यहाँ से अब देखो पहले तो -1 यहाँ आ गए, ठीक है। पॉइंट को कैसा लोकेट करना? यहाँ से हम यहाँ आ गए -1, अभी 7 यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे अपन आ गए, ठीक है। कहाँ पे आ गए? यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। तो अब ये पॉइंट क्या है? -1,7 है। हाँ देखो x में -1 आ गए, y में देखो 7 आ गए, ठीक है। हाँ तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -1,7 फ्रॉम एक्स एक्सिस। यही तो है एक्स एक्सिस। तो यहाँ से, ठीक है, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस पूछ रहा, यानी यही कुछ डिस्टेंस रहेगा। हाँ और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस ही तो क्या है? 7 है। तो इसका सिंपली आंसर क्या है? आंसर तो इसका 7 है। यूनिट्स, डिस्टेंस पूछा, ठीक है, यूनिट्स लिखना। बात समझ में आई? पहले हमको पॉइंट बोला -1,7, ठीक है। तो ये -1,7 पॉइंट के लिए हम पहले पॉइंट को लोकेट करें कि कहाँ रहता वो। देखो पॉइंट को कैसा लोकेट करते हैं? एक्स और वाई से, ये 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, इन दोनों की मदद से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। एक्स में -1 चलना है तो एक्स में -1 चले, फिर वाई में 7 चलना है तो वाई में देखो 7 चले, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7। अभी क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस ये पूरा, तो एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है पूछ रहा, यानी ये वाला, और ये कितना है? 7 है, ठीक है। हाँ क्लियर होगी बात? तो देखो ये टर्म्स थोड़े कंफ्यूजिंग रहते हैं, पर इन लोगों को अगर आप समझ गए तो बड़ा इजी रहता कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर पूछा तो ये नथिंग बट वाई रहता। अरे भाई अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, देखो देखो ऐसा कुछ है और कुछ पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर आपको पूछा, एक्स एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस पूछा तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये वाला हो जाता, ये वाला, यानी कुछ वाई का हो जाता। और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा तो कुछ ये वाला हो जाता, ठीक है, जो कि है एक्स। ओके ठीक है। सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अगर पूछा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट होता, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा तो वाई कोऑर्डिनेट होता, ठीक है, जो है सिंपली 7। हमेशा हम लोकेट करना शायद कभी मुश्किल हो जाए, बड़े पॉइंट्स दे दिया तो, ठीक है, हाँ वो भी हम कर सकते हैं लोकेट, ठीक है। चलो तो समझ के आया इस वाले क्वेश्चन से कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यानी कितना वाई है वो आता, हाइट ले रहे हम, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा यानी लेफ्ट और राइट हम जा रहे हैं, यानी वो है एक्स कोऑर्डिनेट। ओके चलो एक और देखो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ये है 2023 का क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। क्या बोला? हो गया। देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन यानी क्या? फिर से देखो, ये हम ऐसा ड्रॉ करें, -6,8 कहीं रहता, ठीक है। ओरिजिन यानी क्या था? ओरिजिन यानी तो ये था जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन 0,0। अच्छा तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट हमको मालूम हो गया, ये वाला पॉइंट हमें मालूम हो गया, वो है 0,0। तो क्या पूछ रहा? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -6,8, एक पॉइंट हो गया। अच्छा ये है -6,8 जिसको अपन ए बोल देंगे, और एक पॉइंट वो क्या है? ओरिजिन, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम। तो जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम, x1 y1 x2 y2, हम फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये देखो क्या है? x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो a o का मतलब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन और फ्रॉम a टू o, ठीक है। हाँ ये क्या है? √ओवर x1 - x2 करो, x2 - x1 करो। देखो x2 माइनस x1 क्या है? -6, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस
y2 यानी 0 माइनस y1 यानी 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाए अपन। हाँ, अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 प्लस 6 ही होता, और 6 का स्क्वायर है, प्लस ये माइनस 8 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या होता, बोलो बोलो 36, प्लस 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64। ठीक है, अब देखो इन लोगों को अपन ऐड करेंगे तो आता √100, जिसका मतलब है 10, और ये है यूनिट्स। अच्छा, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, जिसको हम कैसा करें, ऑरिजिन यानी हमको मालूम रहना था स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको बोलते हैं 0,0। ठीक है, हाँ हो गया। अभी जब हम ये फॉर्मूला लगाए फिर हम नोटिस करें ऑरिजिन यानी हमेशा 0,0 रहेगा। हाँ, और ये पॉइंट 6,8 ही नहीं, अगर कुछ भी x1, y1 अगर कुछ पॉइंट दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप देखो x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये x2 था। ठीक है, x2 की प्लेस में अभी 0 है। ओके, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। तो हमेशा क्या हो रहा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अच्छा, तो हम ये फॉर्मूला के बदल ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कब, जब एक पॉइंट ऑरिजिन हो जाए। ठीक है, पर हम नहीं कहेंगे आपको कि ये भी याद रखो। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, क्योंकि अगर आपको ये वाला फॉर्मूला मालूम, ऑरिजिन यानी 0,0 अगर आपको मालूम, तो डायरेक्टली आप बड़े फॉर्मूले में ही लगा के ला सकते हैं। ठीक है, काहे को एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज याद रखते हैं। अगर आपको याद भी रखना है तो बड़ा सिंपल है कि ये वाले फॉर्मूले में x1 y1 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर बोल दो, या फिर x2 y2 कौन सा भी एक कोऑर्डिनेट आप 0 कर, एक पॉइंट 0 कर दो, x1 y1 0 कर दो, x2 y2 0 कर दो, तो आपको ऐसा फॉर्मूला आ जाता। तो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करके भी वही आंसर आता, 6 स्क्वायर प्लस माइनस ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, 36 प्लस 84 √100 10 आंसर आता। ठीक है, अच्छा, तो क्या करना चाह रहे हैं हम आपको, एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में ये है, और अगर इन दो पॉइंट्स में से कौन सा भी एक पॉइंट ऑरिजिन हो जाए, ऑरिजिन यानी ये 0,0 हो जाए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस जो भी वैल्यूज़ है उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट में चढ़ा दो। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आप वो करो या ये करो, मार्क्स आते। बेटर आप ये करें, कौन सा वाला √(x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर), जिससे एग्जामिनर को मालूम होता कि हाँ भाई आपको क्लैरिटी है। ठीक है, चलो एक अच्छा वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो देखो, द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2a, a minus 7. Find a if the point 11, minus 9 passes through circle and the radius of circle is 5√2 सेंटीमीटर। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, अच्छा वाला क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है, थोड़ा दिमाग लगाओ, पहले फिगर को बनाओ सो दैट आपको समझ में आता। ठीक है, चलो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, हो गया, देखो अब हम कर रहे हुआ। देखो क्या बोला, द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 2a, a, 7, यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। हाँ, तो एक सर्कल बना लेंगे अपन। देखो एक सर्कल है, हाँ, इसका सेंटर क्या बोला, 2a एक है और एक a minus 7 है। ओके, फाइंड a। अच्छा, आंसर में अल्टीमेटली हमको a का वैल्यू बोलना है, a = 2, a = 5, जो भी आता है a का वैल्यू बोलना है। इफ़ द पॉइंट 11, -9 एक पॉइंट है, पासस थ्रू द सर्कल, यानी ये पॉइंट सर्कल पे कहीं है। ठीक है, कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी, चलो यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट है 11, -9। ठीक है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं पॉइंट, सर आप वहीं क्यों लिए। ठीक है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, कहीं पर भी ले लो। अच्छा, इफ़ द पॉइंट 11, -9 passes थ्रू द सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस यानी क्या, सेंटर से लेके कहीं का भी डिस्टेंस। हाँ, तो हम कहीं का भी डिस्टेंस यानी पहले ये डिस्टेंस ले लिए। ठीक है, और हम देखें ये डिस्टेंस दिया 5√2 सेंटीमीटर। हाँ, तो इधर से हम सोचे अरे इधर से a का वैल्यू कैसा निकालेंगे। देखो देखो, हम रेडियस यानी ऐसा कुछ लिख लिए, पर ऐसा लिखने से हमारे माइंड में आया कि इससे हम कुछ रिलेशन नहीं बना सक रहे। हाँ, तो अगर देखो देखो, अगर हम ऐसा लिखे सेंटर से लेके अगर यहीं तक, ये भी तो रेडियस ही हुआ। हाँ, और ये डिस्टेंस भी मालूम हमें आपको 5√2, ये तो रेडियस है। हाँ, तो ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मालूम और एक पॉइंट फाइंड करना है a। तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चमक गई बात। देखो एक सर्कल दिया था, उसका सेंटर दिया था और एक पॉइंट दिया था, इन दो, इसके बीच का डिस्टेंस जिसको आप रेडियस बोलते हैं वही है 5√2, और यहाँ पे वो डिस्टेंस है। तो भाई ऐसा ही तो है, एक पॉइंट है 2a, a - 7, एक और पॉइंट है 11, -9, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पूछ लिया। ठीक है, ऐसा नहीं पूछ के थोड़ा क्वेश्चन में आपको ये डिस्टेंस भी दिया और इसका वैल्यू आपको पूछ लिया, x1 y1 x2 y2 दिया और ये डिस्टेंस पूछ रहा। ऐसा यूजुअली होता, इसमें डिस्टेंस दे दिया और एक पॉइंट पूछ रहा। अच्छा, समझ में आ गई बात। हाँ,
तो अब आप देखो इसमें अपन कैसा कर सकते हैं, ये था सेंटर, इसमें हम बोल सकते हैं ये कुछ पॉइंट पी ले लो, देखो देखो सी पी यानी सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर, हम क्या लिख सकते हैं बोलो जल्दी से, इसको देखो, इसको बोलो x1, इसको बोलो y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्लियर हो गई बात। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस तो हमारे को लिख देना है, फिर y1 क्या है, y1 में भी कुछ माइनस आ रहा है इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी देखो इसको सॉल्व करना है, वही आंसर रहता, सी पी यानी क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, और वो दिया वो है 5√2 इक्वल टू रूट ओवर, अभी ये वाला आप देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी ये क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखो -2ab, ठीक है, a की प्लेस पे 11 है, b की प्लेस पे 2a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, हाँ, प्लस इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, ये है -9, और ये देखो आप क्या हो जाएगा, माइनस इंटू, ये इंटू है, माइनस इंटू ए, माइनस इंटू माइनस, ये हो गया +7, इसका तो अभी स्क्वायर करना है, हाँ वो करेंगे, देखो रूट ओवर, ये 11 स्क्वायर यानी 121, 11 इंटू 11 प्लस 2 का स्क्वायर 4 है और a का स्क्वायर a स्क्वायर है, ये वाला पार्ट, ठीक है, माइनस 2 इंटू 11 22 इंटू 2 44, और इंटू ए ऐसे ही है 44 इंटू ए, प्लस ये आप देखो -9 + 2, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, बोलो बोलो, -9 + 2 को हम -2 लिख सकते हैं, हाँ, तो ये है -a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, हाँ। तो इसमें अपन क्या करें, सिंपली -9 + 7 को हम -2 लिख लिया उतना ही, हाँ। अभी आप देखो रूट ओवर, देखो देखो 121 ऐसे ही है, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 44a हो गया, प्लस इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, आप देखो इसको क्या हम माइनस अगर हम बाहर ले लें तो क्या a + 2 है इसका स्क्वायर, देखो माइनस इंटू ए माइनस इंटू प्लस माइनस और 2 आ जाएगा, हाँ, और माइनस का स्क्वायर फिर पॉजिटिव ही रहता, 2 स्क्वायर बोलो या -2 स्क्वायर बोलो वही बात है, हाँ। तो सिंपली इसमें से हम माइनस को बाहर ले लिए तो ये हो गया a + 2, तो अब यहाँ पे देखो क्लियर हो गई ना इतनी बात, हाँ, बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, नंबर्स थोड़े गंदे हैं। अभी आप देखो इधर क्या आया, 5√2 इक्वल टू रूट ओवर, यहाँ पे तो ये वही है 121 प्लस 4a का स्क्वायर प्लस 44a प्लस -44a था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, a + 2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab यानी 2 इंटू a इंटू b, हाँ। अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, 5√2 इक्वल टू रूट ओवर, अब ये 2 इंटू 2 4 हो गया तो हम इसको 4a लिख लेंगे। अभी आप देखो 121 + 4, पहले नंबर्स को एक साथ लिख लो तो ये 125 हो गया, फिर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 + 1 5a स्क्वायर, 44a और -44a + 4a, तो -44 + 4 बड़ा नंबर 44 है, उसको माइनस है तो माइनस लगा दो, 44 में से 4 निकाले तो 40, और a ऐसे ही है, इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ। तो यहाँ तक हम सिंप्लीफाई कर लिए, इससे आप देखो फर्दर ये एक नंबर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया, ये a हो गया, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, और तो अभी यहाँ क्या करेंगे अपन, रूट को हटाएंगे, रूट कैसा हटाते, स्क्वायरिंग करेंगे अपन बोथ साइड्स, देखो हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने पे आप देखो क्या होता, इसको स्क्वायर करो यानी 5√2 का स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे को स्क्वायर करेंगे, वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता, तो ये आ जाता 125 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 40a, ठीक है, हाँ। अब ये देखो स्क्वायर कैसा करना, 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जाता और ये 2 आ जाता, हाँ, इक्वल टू ये वही है 125 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 40a, ठीक है, हाँ। अब ये 50 हो गया, इस वाले 50 को अपन यहाँ पे भेज सकते हैं, क्लियर हो गई इतनी बात, ये हो गया, ठीक है। देखो हमारे को आया 50 इक्वल टू, इसमें आप देखो इसको हम अगर ऐसा लिखे 5a स्क्वायर माइनस 40a, देखो देखो प्लस 125, तो इसमें हमारे को दिखा रही है, ये तो 5 में आता, ये भी 5 1 ज़ा 5 है, 5 8 ज़ा 40 है, ये भी 5 टेबल में आता, 5 25 ज़ा 125, हाँ। तो क्यों ना इन नंबर्स को छोटा करने के लिए हम 5 बाहर ले लें, तो यहाँ देखो आपको आया a स्क्वायर, सर ये माइंड में कैसा आता, जब आप देखें 5 40 125 ये पूरे 5 में आते हैं, इसलिए हम बाहर ले लिए, माइनस 40 का बात था 5 8 ज़ा 40, ठीक है, तो 5 को बाहर लेने पे यहाँ 8 बच गया, प्लस यहाँ 25, ठीक है, करके देख लेना, 25 इंटू 5 125 होता, हाँ। तो अभी आप देखो यहाँ था 50, इस 5 को यहाँ पे भेज देंगे, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ आने पे डिवाइड हो जाएगा, हाँ,
50/5 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25 हो गया। तो अब ये 5 1 जा 5 10 हो गया यहाँ पे। अभी ये 10 को भी वहाँ भेज दो, तो अब देखो यहाँ 0 बच गया, यहाँ कुछ नहीं है, इसको यहाँ भेज दिए, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 25 तो था, यहाँ -10 भी आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस 8a और ये प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले सेंटर दिया, पॉइंट दिया, बीच का डिस्टेंस दिया, तो डिस्टेंस फार्मूला अपन लगाए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करते गए, यहाँ तक आ गए। ठीक है, बस ये सॉल्व करने का मेथड है। अच्छा, तो अभी यहाँ तक आ गए अपन। अब इधर से कैसे सॉल्व करना, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं अपन, ये हो गया। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूला मेथड से। देखेंगे इसका फैक्टराइजेशन होता नहीं तो फॉर्मूला करेंगे। देखो है क्या, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स टू 0। देखो अब a का वैल्यू तो होना अल्टीमेटली। फैक्टराइजेशन कैसा करेंगे, फर्स्ट वाले लास्ट वाले को लड़ाओ, यानी मल्टीप्लाई करो, 15a स्क्वायर आ गया। अभी आप देखो, अब मैं ऐसे नंबर सोचना जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, तो पहले आता माइंड में 5 3 15, हाँ, और ऐड करने पे -8 आए। अरे -8 आना, तो चलो एक को माइनस लगाए तो भी बात नहीं जमती, -5 + 3 -2 हो जाता, बड़े नंबर को माइनस है। दोनों को माइनस लगाने से -5 -3 तो हमारे को -8 आता, और माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस इंटू माइनस प्लस 5 × 3 15, हाँ, तो -5a -3a हम लिख सकते हैं। तो आप देखो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15, ये वाले टर्म को हम स्प्लिट करके कुछ ऐसा लिख दिए। ठीक है, हाँ, अभी आप देखो इक्वल टू 0, यहाँ से a को कॉमन लो, फर्स्ट दो से अगर हम a को कॉमन लिए तो a - 5 बच जाएगा। यही a - 5 यहाँ, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, यही a - 5 यहाँ ऐसा लिख लेंगे अपन। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ क्या नंबर आना आप सोचो, -3a आना, आपको a तो आ गया यानी -3 लिखना। एक बार क्रॉस चेक कर लो, -3 × a -3a माइनस इंटू माइनस प्लस 3 × 5 15। हाँ, अब ये और ये सेम है तो a - 5 को भी बाहर ले लो, तो अंदर यहाँ a माइनस ये 3 बच जाएगा। हाँ, तो अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, ये 0 है या फिर ये 0 है। ठीक है, हाँ सर मैं गाने लग जाऊँगा, ये 0 है या फिर ये 0 है। तो a - 5 इक्वल टू 0 है और a - 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से a का वैल्यू या तो 5 है और a का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हमारे को आ गया। तो अल्टीमेटली a का वैल्यूज़ तो पूछ रहा था, तो a का वैल्यू या तो 5 है या फिर 3 है। हाँ, दो भी वैल्यूज़ है। ठीक है, यानी इस पॉइंट में आप दो वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं। 5 लगाने पे 10, -2 आएगा और 3 लगाने पे 6, -4 आता। ठीक है, वो दो पॉइंट्स है। क्लियर हो गया, यानी दो सेंटर्स है, दो सेंटर्स यानी दो सर्कल्स। ठीक है, जिसका रेडियस शायद वही हो। ठीक है, चलो सर इतना गंदा क्वेश्चन। ठीक है, देखो बस डिस्टेंस फॉर्मूला ही था इसमें, फैक्टराइजेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से था। अपन अच्छे से पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि कैसा फैक्टराइजेशन करना, फॉर्मूला मेथड क्या है, और हम आपको तभी बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहीं पर भी आ जाता। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चलो अभी आप देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। एक कॉन्सेप्ट रहता वो है कोलीनियर। इसे प्रीवियस 5-10 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। ठीक है, पर इसके पहले क्वेश्चंस आए इससे। ठीक है, अच्छे वाले ही क्वेश्चंस रहते हैं, इससे क्वेश्चंस आए तो इसलिए हम इसको देख लेंगे। ठीक है, पर अभी तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहे प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, तो देखो आप कोलीनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं, कोलीनियर पॉइंट्स किसको बोलते हैं अपन देखेंगे। देखो को का मतलब क्या है मैथ्स में, सेम। को का मतलब रहता है सेम। लीनियर का मतलब क्या है, लाइन मान लो 1 सीधा। ठीक है, तो ये एक लाइन है और को का मतलब सेम है। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो सेम लाइन पे रहते हैं। क्या बोले हम, ये एक ऐसे पॉइंट्स है जो सेम लाइन पर रहते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पे रहते हैं। अच्छा, तो शायद दो पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट तो एक ही लाइन पे रहता। ठीक है, कौन सा भी पॉइंट बना वो तो एक लाइन पे आता ही आता। अगर हम दो पॉइंट्स बनाए तो एक पॉइंट मान लो x1, y1 y, ठीक है, एक और पॉइंट मान लो x2, y2। अरे ये पॉइंट्स भी तो हमेशा एक लाइन पे ही रहते हैं। ऐसा कैसा, एक हम यहाँ पे बना देंगे वो पॉइंट x2, y2 को, अभी तो एक लाइन में नहीं है। अरे भाई अभी भी एक ही लाइन पे आ जाते, देखो आप एक ही लाइन में हो गए। तो दो पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर रहते हैं। हाँ, हमेशा कोलिनियर रहते हैं। तो इसीलिए हम ये कोलिनियर का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं 3 पॉइंट्स के लिए। दो पॉइंट्स तो हमेशा एक लाइन पे आते हैं, आप भले ही कहीं भी उतार दो। एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करें, एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करें, अभी भी ये एक ही लाइन पे आते हैं। ठीक है, हाँ, वो एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करें, एक पॉइंट मान लो यहाँ ड्रॉ करें, अभी भी एक ही लाइन पे आते हैं। तो दो पॉइंट्स तो हमेशा एक ही लाइन पे आ सकते हैं। हाँ, तो वो तो कुछ फाइट ही नहीं है। पर जब दो से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाए, यानी 3 पॉइंट्स अगर हो गए, तो अब देखो ये एक लाइन पे नहीं है, ये 2 पॉइंट्स तो एक लाइन पे है, पर ये वाला पॉइंट इस वाली लाइन पे नहीं है, ये कुछ और लाइन पे है। ठीक है, तो 3 पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक लाइन में ही रहे। हाँ,
तो 3 पॉइंट्स अगर एक लाइन में है या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पे है तो वैसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं सेम लाइन पे है, कोलीनियर। जैसे कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, ये 3 पॉइंट्स सेम लाइन पे है तो इन 3 पॉइंट्स को, 3 या 3 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है, 4 ले लो, 100 ले लो, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो सेम लाइन पे रहे, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे क्या काम है उसका, आप देखो, अगर हम बोले 3 पॉइंट्स हैं, मान लो वो पॉइंट्स है ए, बी और सी, और ए से बी का डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस आया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए से बी का डिस्टेंस अगर हम बोले ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और हम आपको बोले बी से सी का डिस्टेंस, ठीक है, कुछ बी से सी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है, ये वाला डिस्टेंस हम आपको बोले, तो आप हमें बोलो ए से सी का डिस्टेंस कितना रहता, बोलो बोलो। ए से बी का डिस्टेंस हमें मालूम 2 है, बी से सी का डिस्टेंस हमें मालूम 3 है, हम आपको पूछ रहे ए से सी का डिस्टेंस, ए से सी का डिस्टेंस बोलो आप क्या रहता, हाँ ये रहता 5, कैसा बोले आप 2 + 3, यानी ए से हम बी तक जाएंगे वो है 2, फिर बी से सी तक जाएंगे वो है 3, तो हम ए से सी तक आ गए, ठीक है, ए से सी तक आ गए अपन। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, जब भी हम सिंपली 2 डिस्टेंसेस को ऐड करने पे थर्ड वाला डिस्टेंस आ गया हमको। वही अगर पॉइंट्स कुछ ऐसा रहते थे, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए से बी का डिस्टेंस 2 है, बी से सी का डिस्टेंस अगर 3 है, तो क्या ए से सी का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या 5 रहता था, नहीं, अरे भाई थोड़ी ये राइट एंगल ट्रायंगल है पाइथागोरस लगेंगे, नहीं, ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली देखो कुछ बढ़ के दिख रहा 5 से, ठीक है। अच्छा, तो हम सिंपली इसको ऐड करके ये डिस्टेंस है नहीं बोल सकते, कब, जब ये पॉइंट्स एक लाइन पे नहीं रहते। अगर ये पॉइंट्स मान लो इसको खींच के हम इधर ला लिए, ठीक है, ये एक ही पॉइंट पे अगर आ गए, तो अगर ये एक ही पॉइंट पे है तो अभी हम बोल सकते हैं, कि यहाँ से यहाँ तक अगर 2 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 + 3 5 होगा। ये हम कब बोल सकते हैं, जब पॉइंट्स कोलिनियर हो। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो क्या समझना था इससे, कोलिनियर पॉइंट्स यानी 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलते हैं जब वो एक ही लाइन पे रहते हैं, ठीक है, ऐसा ना हो एक ऊपर चले जाए एक नीचे आ जाए, एक ही लाइन पे अगर 3 पॉइंट्स है या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स है उसको कोलिनियर बोलते हैं। और इसमें क्या रिलेटेड है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्यों पढ़ रहे हैं उसको, ताकि एक पॉइंट है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, तो वो लोग का जो डिस्टेंस है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, ए बी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस मिलाने पे आपको ए सी डिस्टेंस आता, ओवरऑल डिस्टेंस आता, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। चलो देखेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है, एक है 1,2, एक है 4,6 और एक है 7,10। ये 2012 में आया सो क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मेन कॉन्सेप्ट हम आपको बोल दिए, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो हम कर रहे हैं, हम समझेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमको दिखा कोलिनियर। अच्छा, कोलिनियर बताना है यानी 3 पॉइंट्स दिया हमको, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, यानी यहाँ पे एक पॉइंट ए होगा, यहाँ पे पॉइंट बी है शायद, और यहाँ पे शायद सी है, और ए बोला 1,2, बी बोला 4,6, सी बोला 7,10, और आपको बताना है ये पॉइंट्स कोलिनियर है। तो पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लो। देखो ए बी डिस्टेंस क्या है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आप बोलो, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 - 2 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, यानी ये √25, यानी ये 5 यूनिट्स हो गया। हाँ, यानी ये डिस्टेंस कुछ 5 आया, ये वाला इतना डिस्टेंस कुछ 5 आ गया। वैसे अब बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कैसा, देखो बी सी तो, अरे भाई आप बोलो अब, चलो बी सी कैसा करेंगे, x2 - x1 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, हाँ 10 - 6 का होल स्क्वायर। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, √7 में से 4 निकालो 3, 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी 9 प्लस 10 में से 6 निकालो 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा √25। अच्छा ये भी वही आया, तो ये है 5 यूनिट्स, ठीक है। अभी आप देखो ये वाला डिस्टेंस भी हमको आया 5। अभी हमको बताना है ये ओवरऑल डिस्टेंस ए से सी तक का भी क्या रहेगा, 5 + 5 ये 10 रहेगा, हमको बताना है। तो देखो ए सी डिस्टेंस करो क्या आता, ए सी यानी ये और ये पॉइंट देखना है, ये और ये देखना है। देखो बोलो जल्दी, ए सी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 यानी 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 10 - 2 का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 6 6 36 प्लस 10 - 2 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी ये √100 और ये हो गया 10 यूनिट्स। हाँ देखो हमको आ गया 10।
यानी इधर से हम क्या बोल सकते हैं एक्चुअली, बिना ये डायग्राम को देखे हम बोल सकते हैं AB प्लस BC करने पे हमें AC आ रहा, AB 5 प्लस BC 5 करने हमको 10 AC आ रहा। तो ये पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर, ठीक है। हाँ, अगर ये कोलिनियर नहीं रहते थे तो दो पॉइंट्स, दो डिस्टेंसेस को मिलाने पे थर्ड डिस्टेंस नहीं आता था, और अगर आया यानी ये कोलिनियर है 100%, ठीक है। हाँ। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि बस AB BC को मिलाने पे AC आए, शायद पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं। देखो अगर एग्जाम में हम आपको इसलिए बोल रहे थे कि थोड़ा भी अगर घुमा के भी दे दिया तो आप मिस ना कर दे कॉन्सेप्ट। अगर पॉइंट्स कुछ ऐसे आ गए, ज़रूरी है क्या पहले A आए, A आ गया, C आ गया, B आ गया, ज़रूरी है क्या C लास्ट में, तो यहाँ पे AC प्लस BC करने पे आपको AB आएगा। तो हमको क्या करना है, सिंपली अगर 3 पॉइंट्स दिया और कोलिनियर पूछ रहा तो सिंपली आप क्या करेंगे, हर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ले लो, यानी AB का डिस्टेंस फाइंड करो, BC का डिस्टेंस फाइंड करो और AC का डिस्टेंस फाइंड करो। और ये डिस्टेंस फाइंड करने के बाद किसी भी 2 डिस्टेंस, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट 2 ही रहे, कौन से भी 2 डिस्टेंसेस को मिलाने पे, मान लो फर्स्ट और लास्ट मिलाने पे अगर थर्ड वाला अगर आपको आ रहा, मान लो ये 2 था, ये 3 था या 5 है, तो अगर इन दोनों को मिलाने पे ये आ रहा तो भी ये कोलिनियर है 3 पॉइंट्स। और मान लो अगर इन दोनों को मिलाने पे, ठीक है, ये आ रहा, इन दोनों को मिलाने पे अगर ये आ रहा, इन दोनों को मिलाने पे अगर ये आ रहा, तभी भी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। यानी किसी भी 2 डिस्टेंसेस को मिलाने पे थर्ड वाला डिस्टेंस आ रहा तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। चलो सिंपली डिस्टेंसेस फाइंड करना है और देखना है क्या 2 को मिलाने पे थर्ड वाला आ रहा है या नहीं, उसको बोलते कोलिनियर, ठीक है। चलो अब एक कॉन्सेप्ट है इक्वी डिस्टेंस। क्या पढ़ा रही सर आप, ये इक्वी डिस्टेंस। देखो इधर भी नाम में ही है मतलब, ठीक है। इक्वी का मतलब है इक्वल, ये है इक्वल, ये है डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस यानी एक ऐसा पॉइंट जो इक्वल डिस्टेंसेस पे हो दूसरे पॉइंट्स पे। अगर हम आपको बोले एक पॉइंट है P 2,3, ठीक है, एक पॉइंट है 1,2 या x1, y1, ये वाला जो पॉइंट है P x1, y1, ये इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स A और B के। अगर हम आपको बोले इसका मतलब क्या है, इक्वी यानी इक्वल है, क्या इक्वल है, डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इसका मतलब AP, A से लेके P का डिस्टेंस इक्वल है P से लेके B का डिस्टेंस। और ये पॉइंट P जो है वो है एक ऐसा पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स से, ठीक है। हाँ, इसका रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखो, बड़ा इजी है, ये भी डिस्टेंस पे ही है। इक्वी डिस्टेंस यानी ऐसा पॉइंट जो किसी भी 2 पॉइंट्स या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स पे इक्वल डिस्टेंस रखता हो, ठीक है। जैसे कि आपके क्लासरूम में एक फ्रेंड रहता जो आपके ग्रुप में भी रहता और इक्वली किसी और ग्रुप में भी रहता, आपसे भी थोड़ा डिस्टेंस में रहता, उनसे भी थोड़ा डिस्टेंस में रहता, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो है इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखो, if the point -1,7 is equidistant from points P and P, 5, find P and length of AB आपको फाइंड करना है। ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, ठीक है, रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हमको, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो जल्दी से, हो गया। देखो आप कैसा करना है, इफ़ द पॉइंट, ये कुछ पॉइंट दिया -1,7 और बोला इज इक्वी डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है A -1,7। हाँ, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे किससे, एक और पॉइंट है B, मान लो कुछ यहाँ पे है B जो कि है 3, P, और एक पॉइंट है यहाँ पे जो है C, वो है P, 5, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस पे इन 2 पॉइंट से, इक्वी डिस्टेंस यानी इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो हम बोल सकते हैं AB इक्वल टू AC, सिंस हमको क्या बोला, पॉइंट A जो है वो इक्वी डिस्टेंस है, हाँ, इसलिए हम ऐसा लिखे, ठीक है। हाँ, अभी AB का मतलब क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, तो उसको कैसा लेंगे बोलो, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 - x1। देखें क्या करें हम, AB इक्वल टू AC लिखे। अभी आप देखो रूट ओवर, अभी आप किसी को भी इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, या फिर इसको कुछ ले लो, ठीक है, सेम आंसर आता। चलो ऐसे ही ले लेंगे, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। अभी आप देखो x1 - y1 भी, x1 - x2 भी तो हम कर सकते हैं, हाँ, वैसे x2 - x1 भी कर सकते हैं, आंसर वही आता। देखो
x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो देखो माइनस y1 ये तो p है इसका होल स्क्वायर, वो p तो फाइंड करना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, इक्वल टू ए सी यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो भी अंडर रूट ऑफ, अभी इसको आप x1 y1 ले लो, ठीक है, और इसको x2 y2 ले लो। ठीक है, ये है x2 y2। तो अब आप बोलो क्या हो गया ये x2 माइनस x1 यानी p माइनस माइनस 1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 5 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी आप देखो इनको सॉल्व करना है, यहाँ पे भी रूट है यहाँ पे भी रूट है, तो सिंपली हम कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा देखो कुछ ऐसा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, बल्ले बल्ले ये भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता। तो अभी आप देखो स्क्वायरिंग करने पे कुछ ऐसा हो रहा, हाँ, तो हम कर दिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अभी आंसर देखो क्या है, -1 -3 ये होता -4 और इसका है स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, चलो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल टू यहाँ देखो p माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया यानी ये है p प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 माइनस 7 -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता। ठीक है, हाँ रूट तो चले गया। अभी आप देखो -4 का स्क्वायर ये हो गया 16 प्लस 7 का स्क्वायर ये हो गया 49 प्लस p स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14p इक्वल टू यहाँ पे भी है p स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 लिख लेंगे अपन, और ये 2 इंटू पी 2p इंटू 1 2p होता। ठीक है, तो हो गया 2p प्लस 5। क्लियर हो गई इतनी बात। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखो यहाँ 49 है यहाँ 16 है, तो हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 65। ठीक है, 49 प्लस 16 65 प्लस पी स्क्वायर माइनस 14p इक्वल टू यहाँ पे भी है p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे भी प्लस पी स्क्वायर है यहाँ पे भी प्लस पी स्क्वायर है, इसको लेके अगर हम यहाँ गए तो पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो हम सॉल्व करेंगे, ये हो गया। ठीक है, देखो अब आप ऑलमोस्ट हो गया, बस इसको थोड़ा सॉल्व करना है। देखो आप, तो हमारे को क्या आ गया 65 माइनस 14p, पी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था वहाँ भेजने पे, माइनस हो गया था, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0 हो गया था। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आप देखो ये है 2p प्लस 5, तो क्या यहाँ से मैं p का वैल्यू ला सकता हूँ, आराम से ला सकते हैं, बस इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये 65 प्लस 5 था तो -5 हो जाएगा, और ये 2p और ये -14 वहाँ जाके +14 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखो ये है 16p और ये हो गया 60, तो p का वैल्यू आप यहाँ से ला सकते हैं 60/16। ठीक है, बस आपको ये करना है, 60/16 करने पे 4 का टेबल ले लो, 4 15 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 15/4 जो आपको आया वो है आपका, उसको फर्दर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और करने पे डेसिमल आ जाता है, यहाँ पे रोक दो, ये है आपका p का वैल्यू। ठीक है, हाँ डेसिमल भी रह सकता कोऑर्डिनेट, तो p का वैल्यू है 15/4। ठीक है, हो गया। अप्रोच क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो a b है इक्वल टू a c था, कुछ a ऐसा था, b यहाँ था, c यहाँ था। ठीक है, ये और ये इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, हो गया। चलो अभी आप देखो इक्वी डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। हाँ, तो अगर क्या बस 2 ही पॉइंट एक पॉइंट के इक्वल डिस्टेंस रह सकते हैं, यानी बीच में एक पॉइंट और साइड पे, क्या वो 2 ही पॉइंट्स रह सकते हैं? नहीं, ये 2 से ज़्यादा भी रह सकता है। भाई अगर सर्कल है मान लो एक पॉइंट हो गया, तो यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस और यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस, अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये जी अगर एक सर्कल है, देखो अगर एक सर्कल है तो सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये तो पिज़्ज़ा है सर, तो सेंटर से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है, जिसका डिस्टेंस सेम आता, तो अभी भी अपन ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है बस 2 पॉइंट्स हो और उसके बीच में एक पॉइंट हो जो इक्वल डिस्टेंस, ऐसा सिनेरियो भी रह सकता। तो जब 3 पॉइंट्स आपको दिया A B C, ठीक है, तो हम इजी, अगर एक और पॉइंट भी आपको दे दिया तभी भी आप ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस, ठीक है, या फिर ऐसा देख लो, अगर एक पॉइंट ए है जो इक्वी डिस्टेंस है बी से, सी से और डी से, तो आप इसको कैसा लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी बराबर है ए डी। फिर इन दोनों को आपको सॉल्व करना है और ऐसे इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इतना हाई लेवल नहीं पूछता, पर भी आपको आइडिया रहना। ठीक है सर, बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है, इक्वी डिस्टेंस यानी एक ऐसा पॉइंट जो दूसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। यूजुअली बस 3 पॉइंट देता आपको। ठीक है, चलो
एक और क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, एक पॉइंट है आपका 5,0 और एक पॉइंट है -1,0। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2022 में आया, 2020 में आया, 2019 में आया, ठीक है। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है और इजी भी है, ऐसा नहीं बहुत डिफिकल्ट है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, जो 2022 में, 20 में, 19 में आया, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो, हो गया। देखो अब हम कर रहे हैं, इफ़ द पॉइंट इज़ ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वो पॉइंट क्या रहता है, लेट द पॉइंट, अब वो पॉइंट कैसा रहेगा आप बोलो, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस क्या बोलता है भाई, तो मुझ पे है तो मेरा हो जा, मुझ पे है तो बस मेरी वैल्यू रहना, ठीक है। कुछ एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू नहीं रहना, यानी कुछ ऐसा रहता पॉइंट, वाई की वैल्यू नहीं रहना, ठीक है। और ये एक्स का मतलब कुछ भी नंबर आ सकता है इधर, ओके। तो वो पॉइंट, इफ़ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, इज इक्वी डिस्टेंस, अच्छा ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट्स है, इतना ही था बस। ये पॉइंट लेना समझ आ गया तो बचा, सो कॉन्सेप्ट तो सेम है। एक पॉइंट है x,0 जिसको p बोल रहे, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, दो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट्स क्या है, 5,0 जिसको a बोल रहे हैं और -1,0 जिसको b बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो एक पॉइंट था p x,0 जो -1,0 और 5,0 से इक्वल डिस्टेंस पे था, हाँ ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए पी, यानी यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये वाला बराबर रहता है, इक्वी डिस्टेंस पी से लेके बी का ये डिस्टेंस। अभी बट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देखो √ ए पी का डिस्टेंस, यानी ये x2, ये y2, ये x1, ये y1। देखो जल्दी से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ, इक्वल टू पी बी का डिस्टेंस। अभी आप बोलो, ये x2 y2 हो गया, ये x2 y2 हो गया और ये x1 y1 हो गया, ठीक है, क्या मिड दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फाइंड करना है पी का, तो x2 - x1 यानी -1, ये है x2 - x1 को x ही बोल रहे बस, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 वो है 0 - y1 भी है 0, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, हाँ। अभी आप देखो ये क्या हो जाएगा, √x - 5 का होल स्क्वायर, यानी x - 5 का होल स्क्वायर। ये 0 - 0 0 होता, 0 का स्क्वायर 0 + 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, इक्वल टू, यहाँ पे आप देखो ये भी क्या हो जाएगा, -1 - x का होल स्क्वायर, और ये 0 - 0 0 होता, 0 का स्क्वायर भी 0 होता, प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये स्क्वायर, और देखो एक्चुअली ये कैंसिल नहीं होता तो हम क्या करते थे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, पर ये तो आपस में आ गया, अच्छे से कैंसिल हो गया, हाँ, तो हम नहीं करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, बस कैंसिल कर दिए, तो हमें आया x - 5 इक्वल टू -1 - x। यहाँ से x की वैल्यू हो ना, तो ये -x है तो इसको यहाँ ला लो, ठीक है, x को एक साइड करो, -x यहाँ आने पे +x हो जाता, पहले से x है ये वाला, ठीक है, प्लस x हो गया, और ये -5 को यहाँ भेजो, -1 + 5, तो आपको क्या आया, 2x इक्वल्स टू x + x 2x, ये -1 + 5 हो जाएगा +4, तो x का वैल्यू 4/2, यानी x का वैल्यू आपको आ गया 2। यानी वो पॉइंट आपको ये भी लास्ट में लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ तक हो गया ना, ठीक है। तो आप लास्ट में लिखना देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट, जो रिक्वायर्ड पॉइंट जो हम x,0 लिए वो क्या है, इज़ 2,0, यानी ये 2,0 एक ऐसा पॉइंट है। देख लो ये पॉइंट कहाँ पे रहता, अगर हम एक्सिस ड्रॉ करें x y, तो ये 1, ये है 2, ये है 1, ये है 2, 2,0 यानी x में 2 चलो और y में 0, यानी ऊपर ही मत जाओ, यहाँ पे देखो x एक्सिस पे है। इफ़ द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, हाँ देखो पॉइंट x एक्सिस पे है, एंड इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5,0 एंड -1,0, ये वाला जो पॉइंट है ये 5,0 और -1,0, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको इक्वल रहता हूँ, ठीक है, उसका मतलब ये था। बढ़िया क्वेश्चन है ये, हो गया, बस ये लेने आपको आना था, ठीक है। चलो, इक्वी डिस्टेंस समझ आ गया, कोलिनियर समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, प्रूफ समझ में आ गया, हाँ सर सब समझ में आ गया। अब सीधा 10th का एग्जाम लिखना है बस। अभी हम आपको एक लास्ट वाला पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, ये वाला आप एक समझ लो, बस 4-5 पॉइंट रहेंगे, बस उसको समझ लो आप, वो हो जाने के बाद ख़त्म, डिस्टेंस फॉर्मूला से पूरा आपको कवर हो जाता, ठीक है। वो है शेप्स। ये बड़ा लॉन्ग आंसर में आपको आता भी, हाई वेटेज के लिए अच्छे से समझ लो, और बड़ा हलवा रहता कि आपको प्रूफ करना रहता कि गिवन फिगर है, यानी हम पहले लिख देंगे टू प्रूफ गिवन फिगर। देखो देखो मज़ा आ जाता है इसमें भी, हमको प्रूफ करना है गिवन फिगर, ये P है, ठीक है, प्रूफ करना है गिवन फिगर। अगर गिवन फिगर हमको कुछ ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं डब्बा, ये है स्क्वायर। तो अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना है, ठीक है, तो स्क्वायर का नाम लिख लो, ये है A,
ये है बी, ये है सी, ये है डी। तो ए बी सी डी स्क्वायर अगर आपको प्रूफ करना है तो बस दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है ए बी बराबर रहना बी सी डी और डी ए, यानी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये सारे जो लेंथ है डिस्टेंसेस है वो इक्वल रहना, यानी ए से बी का डिस्टेंस अगर 2 है तो बी से सी का डिस्टेंस भी 2 रहना, सी से डी का डिस्टेंस भी 2 रहना और डी से ए का डिस्टेंस भी 2 रहना। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन है डायगनल्स, ये एक डायगनल है, ये एक डायगनल है, डायगनल्स की लेंथ भी सेम रहना, यानी डायगनल्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, यानी ए सी और बी डी भी सेम रहना। यानी अगर आपको क्वेश्चन में पूछा कि प्रूफ द फिगर इज स्क्वायर बोल के ए बी सी डी वैल्यूज़ आपको देता, ठीक है, जैसे कि A1,2 B3,4 ऐसा कुछ आपको C और D कोऑर्डिनेट्स आपको देता, तो आपको सिंपली ये दो कंडीशंस चेक करना है। पहले तो ए बी बी सी सी डी डी ए डिस्टेंसेस फाइंड कर लो और डायगनल्स का डिस्टेंस फाइंड कर लो, और अगर ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल है और डायगनल्स के डिस्टेंसेस भी अगर इक्वल है तो अभी इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, मान लो सारे लेंथ्स 2 के बराबर है और डायगनल कुछ 3 के बराबर है, ठीक है, दो डायगनल सेम है और सारे डिस्टेंसेस 2 के बराबर है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। वैसे एक और है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस कुछ इस तरह रहता, ठीक है, ऐसे देखो ए बी सी डी, रोम्बस में भी क्या रहेगा, पूरे साइड सेम रहते हैं। सर फिर इसको स्क्वायर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इसमें सेकेंड कंडीशन ट्रू नहीं रहती। देखो ए बी बराबर रहता बी सी के, सी डी के और ये डी ए के, यानी ये सारे साइड सेम रहते हैं। अगर ये 2 डिस्टेंस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, अच्छा, पर इसमें जो डायगनल्स है, इसमें जो डायगनल्स है ए सी और बी डी, इनका लेंथ सेम नहीं रहता। अरे भाई ये ऑब्वियसली लंबा दिख रहा, ठीक है, ए सी ज़्यादा रहता और बी डी कम रहता, ठीक है। तो ये है रोम्बस की कहानी, रोम्बस, ठीक है, कोलंबस ये है रोम्बस की कहानी, समझ में आ गया। तो अगर आपको प्रूफ करना है गिवन फिगर रोम्बस है, तो अगर 4 साइड्स इक्वल है और डायगनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है, ठीक है। अच्छा चलो, तीसरा ऐसे ही आप देख लो, वो है रेक्टेंगल ए बी सी डी, और रेक्टेंगल में क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, और डायगनल्स भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो क्या है कंडीशन, एक है ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे। देखो देखो ऑपोजिट साइड्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे ए बी और सी डी इक्वल है, ए बी सी डी इक्वल है, और ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी बी सी इक्वल रहेंगे। और एक कंडीशन क्या है, वही डायगनल्स इक्वल रहेंगे, डायगनल्स यानी ए सी और बी डी ये इक्वल रहेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल है ये, रेक्टेंगल यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे और डायगनल्स इक्वल रहेंगे, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। ये आप नोटबुक में लिख लो, आपको इंपॉर्टेंट। और ऐसा भी आपको बोल सकता कि बताओ कि एक फिगर रोम्बस है, एक फिगर रोम्बस है और स्क्वायर नहीं है, यानी रोम्बस है यानी बस ये कंडीशन बता दो, ठीक है, और स्क्वायर नहीं है, क्यों नहीं है, ताकि डायगनल्स इक्वल नहीं है। अरे भाई अगर डायगनल्स भी इक्वल रहते, अगर डायगनल्स भी इक्वल रहते तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी तो स्क्वायर हो जाता था। तो ऐसे ही अगर आपको पूछा प्रूव द गिवन फिगर इज रोम्बस बट नॉट स्क्वायर, तो आप बस बता देंगे, ठीक है, कि साइड्स इक्वल है और डायगनल्स नॉट इक्वल है, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो एक लास्ट वाला देख लो, हम देखे थे रेक्टेंगल ए बी सी डी था और ये कुछ डायगनल्स थे, तो हम बोले ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए रहना, और ये जो ए डी है बराबर बी सी रहना, ठीक है। अब यहाँ एक और आप देख लो, जैसा ये दो रिलेटेड है वैसे 3 और 4 पे रिलेटेड है। अगर हम आपको एक पैरेललोग्राम बोले, पैरेललोग्राम तो मालूम, हाँ मालूम, ये कुछ पैरेललोग्राम को वहीं थप्पड़ मार दिए, ठीक है, रेक्टेंगल था, थप्पड़ मार देगी वो हट के ऐसा हो गया ठीक है। तो एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या रहता, यहाँ पे भी ऑपोजिट, पहली कंडीशन ऑपोजिट साइड्स, यानी इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, यानी ए बी बराबर रहेगा सी डी के, और ऐसे ही ए डी बराबर रहेगा बी सी के, ठीक है, यानी ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। और इसमें डायगनल्स जो है ए सी और बी डी डायगनल्स इक्वल नहीं रहते, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस क्या है, रेक्टेंगल में डायगनल्स भी इक्वल रहेंगे, ठीक है, इसमें डायगनल्स भी इक्वल रहेंगे और इसमें डायगनल्स नॉट इक्वल रहते। साइड्स तो देखो ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे भी इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स यहाँ पे भी इक्वल है, ठीक है। वैसे इन दोनों में भी आप देख लो, ऑल साइड्स यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, पर रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होंगे और स्क्वायर में डायगनल्स इक्वल होंगे ऑल साइड्स के साथ, और यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ पे भी पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, पर रेक्टेंगल में डायगनल्स भी इक्वल रहेंगे और यहाँ डायगनल्स नॉट इक्वल रहेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ गई थी बात। चलो हो गया, तो बस ये डिस्टेंसेस फाइंड करना है और प्रूफ करना है हमारे को। ऐसे अगर आप ट्रायंगल्स बोले तो ट्रायंगल्स तो आपको आता, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले यानी सारे साइड्स इक्वल रहना, साइड्स यानी वही डिस्टेंसेस हो गए फिर, एक बार वो भी देख लो, काहे को कुछ छोड़े,
सबको लेके जाएंगे। देखो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप देखो ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो ए बी बी सी और ए सी, ये पूरा डिस्टेंसेस ए बी बी सी और ए सी, ये डिस्टेंसेस अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बोलेंगे? अगर बस कोई दो साइड्स इक्वल है। अच्छा, ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, अगर कोई दो साइड्स इक्वल है, बस ए बी और बी सी इक्वल है, कौन से भी दो साइड्स इक्वल है तो उसको अपन आइसोसेलेस बोलेंगे। और स्केल एंड ट्रायंगल, यानी कौन सा भी साइड अगर इक्वल नहीं है, ए बी ना ही इक्वल है बी सी के, ना ही इक्वल है ए सी के, ये अगर आपस में तीन भी अलग अलग है तो उसको स्केल एंड बोलेंगे। कौन से भी दो सेम है और थर्ड वाला सेम नहीं है तो उसको अपन आइसोसेलेस बोलेंगे। सारे अगर सेम है तो इक्विलेटरल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात। और वैसे ही एक और खास वाला जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपके रेफरेंस बुक में ज़्यादा आता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो नहीं, वो ये है कि आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलता। ठीक है, आपको बोलता शो दैट द फिगर इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको प्रूफ करना रहता। तो राइट एंगल आइसोसेलेस है, कैसा प्रूफ कर सकते हैं आप? राइट एंगल आइसोसेलेस यानी दो साइड्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ए बी इक्वल टू बी सी है, इसके साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम भी आएगा, यानी ए सी का, क्योंकि राइट एंगल है ना भाई, तो पाइथागोरस आएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना रहता। अगर आपको बोला प्रूव दैट द फिगर इज राइट एंगल ट्रायंगल और ये कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है? पहले तो पूरे डिस्टेंसेस निकाल लो, ए बी कितना है, बी सी कितना है, ए सी कितना है, फिर ये दो पॉइंट्स चेक करना है कि भाई क्या कौन से भी दो साइड्स सेम है, जरूरी नहीं बस ए बी ए सी रहे, कौन से भी दो पॉइंट्स दो साइड्स अगर सेम है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस बोलेंगे। पर इसमें तो ये पॉइंट्स ही सेम रहना, डेफिनेटली ए बी और बी सी सेम रहना। हाँ, उसके बाद पाइथागोरस भी लगा के देख लो। अरे पाइथागोरस अगर अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल है और दो साइड्स इक्वल है, यानी ये आइसोसेलेस भी है, तो इस ट्रायंगल को अपन बोल सकते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट था डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, तो इस दोनों के बीच का x1 y1 x2 y2 के बीच का डिस्टेंस है रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वाला हम पढ़े उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर पॉइंट्स ए और बी है। ठीक है, इससे रिलेटेड ही हम सारे टॉपिक्स देखे, हम कोलिनियर देखे, हम इक्वी डिस्टेंस देखे, हम पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो क्या है देखे, पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो क्या है देखे। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से, बस कॉन्फिडेंट रहो। डिस्टेंस से अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम आया तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद कर लो।